तो दोस्तों ये कहानी उस समय की है जब मैं 14-15 वर्ष का था। तब मैं अपनी गर्मी की छुट्टियां मनाने अपने दादा दादी के पास गया था, क्योंकि मैं अपने पापा के साथ शहर में रहता हूँ और मेरे दादा दादी जो है वो गांव में गोकुलपुर में रहते हैं। तो मैं गर्मी की छुट्टियां मनाने गोकुलपुर गया। वहाँ पर मेरे दादा दादी के बहुत सारी गायें थी और वो प्रतिदिन उन गायों को चराने पहाड़ पर जाया करते थे। तो मैं अपनी गर्मी की छुट्टियों में गांव गया गोकुलपुर, और मैं भी कभी कभी दादा के साथ गाय चराने जाता था पहाड़ पर। तो उस पहाड़ पर एक गुफा थी। उस गुफा में एक खतरनाक शेर रहता था, पर हमारे दादाजी थे, उनके पास ऐसा कुछ था, किसी का दिया हुआ मंत्र वगैरह, जिससे शेर जो है उनके पास नहीं आता था। तो जैसे जैसे गर्मी की छुट्टियां बीतती गई और मैं भी अपने दादा दादी के पास रहा, मैंने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। पर एक दिन क्या हुआ कि मेरे दादा को शहर में कुछ काम था, तो वो शहर चले गए कुछ काम से। तो उस दिन जो गाय थी उसको मेरे को ही पहाड़ पर लेके जाना था। तो उस दिन सुबह में उठा। उस दिन मेरे को कुछ ऐसा सर भारी भारी हो रहा था और मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। फिर भी मैं उठा और मैंने सारी गायों के रस्से खोले और उनको पानी आनी पिलाया, और फिर मैंने उनको पहाड़ की तरफ लेके चला। तो मैं चला, दोपहर का समय था, 12:30 बज रही थी लगभग, और चारों तरफ सन्नाटा था, गर्मी का मौसम था। तो गायें जो थी सब चर रही थी। तो मैं पहाड़ पर थे, तेज तेज हवा चल रही थी। तो जैसे ही मैंने कुछ शेर की दहाड़ सुनी और मैं एकदम से घबरा गया। तो मैंने जैसे ही मुड़ के देखा पीछे, तो मेरे पीछे शेर था, वही भयानक शेर जो जोर जोर से दहाड़ रहा था। तो जैसे ही मैंने घूमा तो मैंने शेर को देखा और मैं तो अचंभित हो गया और मेरे होशो हवास ही नहीं रहे, और जैसे सर्दी लगती हो ऐसे होने लगा और रू रू खड़े हो गए मेरे। तो मैं घबरा सा गया और मैं पीछे सरकते सरकते मैं गिर गया, मेरा पत्थर से पैर टकरा गया। तो मेरे गिरते ही मेरे को बेहोश जैसा होने लगा और मैं बहुत ज़्यादा डर गया था। फिर मेरी जोर से आवाज़ निकली, गंगा। ये गंगा हमारी गाय का नाम है। जो मैं गंगा का नाम बता रहा हूँ, ये गाय हमारी सबसे प्रिय है और सबसे ज़्यादा उम्र की है। इस गाय को बहुत सारा टाइम हो गया है हमारे पास रहते रहते। तो मैंने जैसे ही गंगा आवाज़ लगाई तो हमारी जो प्यारी गाय थी वो दौड़ी चली आई। तो उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि जो दादाजी थे वो अक्सर गंगा का नाम लेते थे और वो उनकी बात मान लेती थी। तो मैंने जैसे गंगा का नाम लिया और गंगा तेज दौड़ती हुई आई और मेरे सामने आके खड़ी हो गई। शायद उस दिन को मैं अभी भी नहीं भूला पा रहा हूँ, क्योंकि वो दिन बहुत ही भयानक हुआ। क्योंकि मेरे सामने जो हुआ खतरनाक घटना हुई, वो घटना ये थी कि जैसे ही गंगा मेरे सामने आई और शेर ने तब से उसकी गर्दन पकड़ी और उसको फाड़ डाला। तो वो जो दृश्य है वो अभी भी मेरी आंखों में आता है तो मेरी आंखें नम हो जाती है। और मैं गंगा के लिए जितना कुछ भी करना चाहूँ वो सब कम है उसके बलिदान के लिए, क्योंकि उसने अपनी प्राण मेरे लिए न्योछावर कर दिए। ये अलग ही बात है, क्योंकि जानवर होते हैं उनमें भी इतना प्रेम होता है, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों वो दृश्य मैं अभी भी नहीं भुला पाता हूँ। तो कैसी लगी मेरी कहानी, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।